Good morning, student. Good morning, student. Welcome to online class by Gajendra sir. Today, let's start class 4th SST lesson 1. Our beautiful country India. ठीक है, हमारा जो भारत है वो क्या है, बहुत सुंदर देश है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज योर कंट्री विच वी आल्सो नो बाय द नेम भारत, है ना। इंडिया हमारा क्या है, भारत हमारा देश है, जो जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम क्या है, भारत। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ की सभ्यता क्या है, बहुत पुरानी है। ठीक है, एरिया वाइज इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया की दृष्टि से देखें तो हम लोग क्या कौन से नंबर में आते हैं, सेवंथ नंबर में आते हैं पूरी दुनिया में। एरिया के क्षेत्र एरिया की दृष्टि से देखें तो हमारा नंबर कौन सा है, सेवंथ नंबर में है। अब देखो पॉपुलेशन, सेकेंड नंबर क्या है, पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है, जनसंख्या। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। पूरे दुनिया में भारत कौन से नंबर में आता है, दूसरा नंबर में आता है। मोर देन 100 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ क्या करते हैं, निवास करते हैं। और नाइबरिंग कंट्री चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। हमारे जो पड़ोस में चाइना देश है, चीन है, वो हमारे से ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, वह पहला नंबर का देश है ना। पूरे एशिया में पहले नंबर का देश जनसंख्या के मामले में चीन है। सेकंड नंबर में कौन आता है, इंडिया आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इट इज मैनी हाई माउंटेन रेंज, है ना, रिवर एंड प्लेन। यहाँ पर बहुत सारे पर्वत और नदियाँ और समतल जगह है ना। हमारे देश में बहुत सारे समतल जगह है, बहुत सारी नदियाँ हैं और बहुत सारे पहाड़ हैं, जिनकी ऊंचाई क्या है, कम ज़्यादा होती, सॉरी, जिनकी ऊंचाइयाँ क्या है, अलग अलग प्रकार की हैं। मैनी कंट्री है कॉमन बाउंड्री विथ इंडिया। बहुत सारे देश क्या है, भारत के सीमा से लगे हुए हैं। दिस आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। कौन कौन से देश जो बॉर्डर से लगे हुए हैं भारत के, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सारे देश क्या है, भारत के बॉर्डर से लगे हुए हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो स्ट्रेट कॉल्ड द पाक स्टेट इन द साउथ। श्रीलंका क्या है, सेपरेट पार्ट है इंडिया का, जो नैरो स्टेट से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम, जिसको हम लोग पाक स्टेट इन द साउथ, दक्षिण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मान लो ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, तो ये श्रीलंका है, ये पाक स्टेट कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिजिकल डिवीजन। पॉपुलेशन समझ में आ गया होगा, फिजिकल डिवीजन क्या होता है। देखो फिजिकल डिवीजन, फिजिकल मीन्स होता है भौतिक, डिवीजन मीन्स क्या होता है, विभाजित। तो फिजिकल डिवीजन, हम भारत को अब फिजिकल भौतिक रूप से कितने भागों में विभाजित किए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, भौतिक रूप से भारत को हम लोग छह रूप में विभाजित किए हैं। पहला है माउंटेन्स, सेकेंड है नॉर्थर्न प्लेन, थर्ड है प्लेट्यू, चौथा डिजर्ट, पांचवा पेनिनसुला, छठवां क्या है, आइसलैंड। अब मैं एक एक से इन सबको समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले सबसे शुरू करते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स मीन्स क्या होता है, पर्वत, पहाड़। इन द नॉर्थ वी हैव द ग्रेट हिमालय रेंज, है ना। नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालय पर्वत है, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ना। दिस रेंज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी चोटी कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर क्या है, इसकी जमीन तल से ऊंचाई है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, द पीक ऑफ मोस्ट हिमालयन माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू द ईयर। जो इसकी चोटी है वो साल भर हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में आती है, हिमालय रेंज में आती है ये। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र राइज इन द हिमालयस। बहुत सारी नदियां कहाँ, गंगा और हिमालय, इस नदी से, हिमालय से नीचे आती हैं या निकलती हैं। ठीक है, देयर आर सम माउंटेन्स इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया टू। कुछ पहाड़ क्या है, सेंट्रल, मतलब सेंट्रल और साउथ से होते हुए जाती हैं, है ना। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, हिमालय का क्षेत्र कहलाता है। द सतपुरा हिल्स आर द सेंट्रल इंडिया, द मैजेस्टिक नीलगिरी हिल्स इन द साउथ इंडिया, है ना। सतपुरा हिल्स क्या होता है, बीच में आ जाता है। ठीक है, सतपुरा हिल्स, सतपुरा जो सतपुरा की पहाड़ी हैं, चोटी हैं, वो कहाँ, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल मध्य भारत में आती हैं। और मैजेस्टिक नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया मतलब यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, वो नीलगिरी हिल्स होती हैं। तो समझ में आया। देखो इन द नॉर्थ वी हैव द ग्रेट हिमालय रेंज, है ना। नॉर्थ में हिमालय पर्वत होती है, नॉर्थ में क्या होती है, हिमालय पर्वत होती है, जो हमेशा साल भर बर्फ से क्या रहती है, ढकी रहती है। और वहाँ हमेशा
ठंडा पाया जाता है। वहां से दो नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और क्या नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पर एक हिमालय चोटी होती है, माउंट एवरेस्ट चोटी होती है जो 8,840 मीटर 848 मीटर क्या है उसकी ऊंचाई है। ठीक है, हमेशा साल भर वहाँ बर्फ ढका रहता है। ठीक है, बर्फ पिघलता है तो रिवर नदियां बनती हैं और नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब आते हैं हम लोग नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर, प्लेन्स मीन्स क्या होता है, समतल। नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में आप पढ़ेंगे। देखो, द फ्लैट एंड लेवल लैंड ऑफ इंडिया टाइज ऑन नॉर्थर्न प्लेन्स। फ्लैट मीन्स क्या होता है, पूरा समतल, प्लेन एकदम, है ना, प्लेन और लेवल लैंड। ठीक है, एक लैंड होता है, जमीन होता है जो लेवल में रहता है, वो कहाँ पर है, नॉर्थर्न प्लेन्स में है। दे लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालयस, वो कहाँ, हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है। दिस एरिया इज आल्सो नोन एज द गैंजेटिक प्लेन्स, है ना, उस एरिया को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, गैंजेटिक प्लेन्स, है ना। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, रवि, सतलज एक्सेट्रा, बहुत सारी नदियां वहां से निकलती हैं। कौन कौन सी, गंगा, यमुना, रवि और सतलज फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉस आर ग्रोन हियर एज द रिवर मेक आर द फर्टाइल, बहुत सारी नदियां निकलने के कारण वहां पर फसल भी क्या होती है, अच्छी होती है, वहां की जमीन भी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड आर फाउंड अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। नैरो मतलब क्या होता है, बहुत पतली स्ट्रिप्स, प्लेन रहती है, बहुत स्ट्रिप, बहुत पतली जमीन का भाग होता है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में फैला हुआ है ना, उत्तरी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में फैला हुआ है। दिस प्लेन मीट अ प्लेस कॉल्ड कन्याकुमारी, है ना, वो कहाँ पर मिलते हैं, कन्याकुमारी पे मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग प्लेटू। प्लेटू मीन्स क्या होता है, पठार। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया लुक्स लाइक अ कोन ऑफ द मैप एंड हैज एन इवन एंड फ्लैट सरफेस, है ना। साउथर्न पार्ट देखो, ये हमारा क्या हो गया, साउथर्न पार्ट। साउथर्न पार्ट क्या होता है, ऐसी होता है ना, ये किस टाइप से दिखता है, कोन के टाइप से दिखता है ना। हैज एन इवन एंड फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस है, ये हमारा क्या है, जो साउथर्न पार्ट में क्या है, फ्लैट सरफेस है। द लैंड विच फ्लैट एंड हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड प्लेटू, है ना, ऐसे जमीन, पठार पठार बता रहा हूँ, ऐसे जमीन जो जमीन लेवल से क्या होते हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर उठे रहते हैं और एकदम प्लेन होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पठार। जैसे कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ऐसे करके ऐसा, तो ये हमारा क्या होता है, प्लेटू। ठीक है, प्लेटू क्या होता है, ग्राउंड लेवल से उठा रहता है और पूरा प्लेन होता है। द एरिया इज लेस फर्टाइल देन द प्लेन्स, है ना, पठार क्या होता है, लेस फर्टाइल होता है, बहुत कम उपजाऊ जमीन होती है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा हुआ रहता है, वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, सभी पानी ग्राउंड में आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पर फसल भी कम पैदावार होती है। अब आते हैं हम लोग डिजर्ट। डिजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान। A desert is a very large area of land having very little water and very few plants growing on it. डिजर्ट उस जगह को बोलते हैं जो बहुत मात्रा में, जहाँ पर रेत पाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पर पानी की समस्या होती है, वहाँ पर प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत कम उगते हैं, क्योंकि पानी की समस्या जहाँ पर रहेगी वहाँ प्लांट ज़्यादा नहीं उगेंगे। ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंडिया डिजर्ट और द थार डिजर्ट। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये हमारा क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, एंड पार्ट है, यहाँ पर थार का रेगिस्तान पाया जाता है, थार डिजर्ट फेमस है जो यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, द पीपुल लीड थ्रू लाइफ हियर, है ना, वहाँ पर लोग बहुत कम निवास करते हैं या बहुत कठिन से निवास करते हैं। ड्यूरिंग समर इन द डे टाइम इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई। ठीक है, गर्मी के दिनों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, इट रेन्स लिटिल इन द डिजर्ट एरिया, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पानी गिरता है, पानी आता है। देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स आर देयर व्हिच ग्रो हियर, जिसके कारण वहाँ पर बहुत कम मात्रा में प्लांट उगते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, देखो, पेनिनसुला ये होता है, ऐसे ट्रायंगुलर से बन जाता है, इधर से पानी आता है, इधर से पानी आता है। ठीक है, तो लार्ज वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स सराउंड द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, दक्षिण भाग में बहुत लार्ज बॉडीज,
लार्जर वाटर बॉडीज, समुद्र को ले लेते हैं। दक्षिण भाग में समुद्र जो तीन साइड से क्या होता है, ऐसी जगह पेनिनसुला किसको बोलते हैं, ऐसी जगह जो तीनों साइड से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। ये हमारा क्या होता है, पेनिनसुला। पेनिनसुला ऐसी जगह जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर इन थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। देखो तीन साइड से जो पानी से घिरा हुआ रहता है, ऐसी जगह जो तीनों साइड से पानी से घिरा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। द इंडियन पेनिनसुला हैज द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड, द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द इंडियन ओशियन ऑन द साउथर्न साइड। देखो जो हमारे भारत में जो पेनिनसुला है वो क्या है, वेस्ट साइड में क्या है, ये अरेबियन सी है, ये क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। और ईस्टर्न साइड में कौन सा है हमारा, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और ऊपर साइड में क्या है हमारा, एंड ऑन द साउथर्न साइड, है ना, ये हमारा क्या हो गया, ईस्टर्न साइड हो गया, वेस्टर्न साइड हो गया, ऑन द साउथर्न साइड। दक्षिण में हमारा क्या है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। तो पेनिनसुला देखो तीन साइड से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, तीनों साइड से घिरा हुआ है हमारा जो भारत का पेनिनसुला है। तो पेनिनसुला समझ में आ गया, पेनिनसुला ऐसी जगह को बोलते हैं जो तीनों साइड से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो। अब आते हैं इसलैंड, द्वीप समूह। द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड क्या होता है, देखो ऐसी जगह जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, उस जगह को क्या बोलते हैं, आइसलैंड, है ना। देयर आर मेनी आइसलैंड इन द वाटर बॉडी अराउंड इंडिया। हमारे भारत में बहुत सारे आइसलैंड हैं जो पानी से घिरे हुए हैं। सम ऑफ दिस आइसलैंड आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें से बहुत से सारे कुछ भारत के पार्ट हैं, भाग हैं, ठीक है। वन ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार। बे ऑफ बंगाल में एक द्वीप समूह है जो किस किस से मिलकर बना हुआ है, अंडमान और निकोबार द्वीप से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में एक आइसलैंड है जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है। तो आइसलैंड हमारे भारत में दो आइसलैंड हैं, पहला है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार द्वीप कहाँ पर बनता है, बे ऑफ बंगाल में बनता है, और लक्षद्वीप किस में बनता है, अरेबियन सी में बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा पॉपुलेशन में समझ में आ गया कि जनसंख्या के मामले में हमारा देश दूसरे नंबर पे है, और एरिया के मामले में हमारा देश किसमें है, 7वें नंबर पे है, ठीक है। फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजित कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 6 भाग में, 6 मेजर पार्ट्स में हम लोग भारत को विभाजित किए हैं। पहला है माउंटेन, पहाड़, सेकंड नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड प्लेट्यू, फोर्थ डिजर्ट, ई पेनिनसुला, और एक क्या है, आइसलैंड, ठीक है। ओके, थैंक यू। समझ में आ गया होगा तो अच्छे से पढ़िए, नहीं समझ में आया होगा तो मेरे को पूछिए। ओके, थैंक यू।